तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो न्यूजीलैंड है वो इंडिया से कितना अलग है और अगर आप यहाँ पे आते हैं, मूव होते हैं, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नई नई चीज़ें जो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। उनमें से कुछ तो ऐसी है जो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ भी होंगी। तो नंबर वन हमारा ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी वीआईपी देखने को नहीं मिलेगा। वीआईपी देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वीआईपी है नहीं। ज़रूर यहाँ पे वीआईपी है, यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लोग लेते हैं ज़्यादातर। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप रास्तों से निकलेंगे, आपको कई बार एमपीज़, मिनिस्टर, कई बार तो ये है कि प्रेसिडेंट भी आपको रास्ते में दिख जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आगे पीछे काफ़ी जैसे इंडिया में होता है कि आगे 10 गाड़ियाँ, पीछे 10 गाड़ियाँ, रश, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप बिल्कुल नॉर्मल देखेंगे, यहाँ के जो भी वीआईपीज़ हैं उनको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हुए आप देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपनी कार खुद ही ड्राइव करते हैं। मोस्टली यहाँ पे होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कोई ड्राइवर वगैरह भी नहीं रखते हैं, वो अपनी कार आपको खुद ही ड्राइव करते हुए मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, लाइक शॉपिंग है, आप किसी अपने काम से जाते हैं, बैंक में जाते हैं, या जो इंडिया में जहाँ हर जगह सिफारिश लगती है या कुछ वीआईपी रेफरेंस लगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ कोई वीआईपी आया है तो उसे भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा अगर आप कहीं जाते हैं तो। पॉइंट नंबर 2, और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट इसलिए लगता है कि बाय चांस आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आप फंस गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेट्रोल पंप में जाइए, वहाँ पे आप बोलिए पेट्रोल भरवाने के बाद कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरी डिटेल ले लीजिए। तो आपका लाइसेंस और जो भी आपकी डिटेल है, नंबर, वो ले लेते हैं और वो आप उनको टाइम बता दीजिए कि आप कितने टाइम के अंदर यहाँ पे आप पैसे उनको दे सकते हैं, तो वो आपको उतना टाइम दे देंगे और आप बाद में जाके अपने पैसे उनको पे कर सकते हैं। अब मुझे पता है अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में खुरापाती आ रही होगी, क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हाँ ज़रूरी है क्या पैसे भरवाना, हमारा काम तो निकल गया, हो सकता है हम पैसे ना दें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी उनके पास डिटेल है। अगर आप जिस भी पेट्रोल पंप में गए हैं, जिस भी ब्रांड के पेट्रोल पंप में गए हैं और आपने उसका पे नहीं किया उतने टाइम लिमिट में जो आपने मांगा था, तो उसके बाद आप ये समझ जाइए आप न्यूजीलैंड के किसी भी उनके ब्रांड के पंप में चले गए तो आप वहाँ से तेल नहीं भरवा सकते। वहाँ पे सायरन बज जाएगा कि आप वहाँ पे आए हैं और आपने तेल फिर से भरवाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे आने के बाद जो रसोई गैस होती है हमारी इंडिया में, एलपीजी, वो भरवाने की झंझट से आपको बिल्कुल मुक्ति मिलने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे, यहाँ पे हर घर में इलेक्ट्रिक गैस लगी हुई है जिसमें आपको कोई रिफ़िल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसी में वो जो भी आप यूज़ करते हैं गैस, उसका उसी में काउंट होके आ जाता है कि आपने कितनी यूज़ की है। तो इसलिए आपको ना लाइन लगाने की ज़रूरत है, ना गैस बुक करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों से तो आपको बिल्कुल मुक्ति मिलने वाली है। अब यहाँ पे कई लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाय चांस हमें इंडियन वाली ही गैस यूज़ करनी है तो क्या हम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते? ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ये भी अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है और आप वो भी रख सकते हैं। और उसको अगर आप रिफ़िल करवाना चाहें तो वो भी बहुत इजीली रिफ़िल हो जाती है। आप किसी भी गैस स्टेशन पे जाइए, जो पेट्रोल पंप बोलते हैं हम, वहाँ पे जाइए, वो आपको रिफ़िल करके दे सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं कि आप इतनी ही ले सकते हो, एक ही सिलेंडर ले सकते हो। आप जितनी मर्ज़ी चाहे आप उसको रिफ़िल करवा सकते हो, जितनी मर्ज़ी चाहे आप सिलेंडर रख सकते हो। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, उसके आपको तुरंत पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। यहाँ पे ले बाय वगैरह चलता है और आफ्टर पे वगैरह चलता है, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट वाला भी सिस्टम होता है, 6 इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम भी होता है। तो आप उसमें आप पहले जो भी आपको ख़रीदना है, जितने की भी शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर लो, फिर धीरे धीरे करके आप अपने जो पैसे हैं उसको पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कपड़ों में ही ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है। आप ले बाय पे, आफ्टर पे और ज़िप वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अलग अलग शॉप्स में जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आप घर का सामान, फर्नीचर, एनीथिंग जो भी आप सोच रहे हैं, और अगर वहाँ पे अवेलेबल है आफ्टर पे वगैरह तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की या देने की ज़रूरत नहीं है ना? अच्छी चीज़।
और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्मोकिंग जो करते हैं उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्मोकिंग है वो पब्लिकली आप कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है, आप ओपनली पब्लिकली आप स्मोकिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे अल्कोहल जो है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते पब्लिकली, वो इलीगल है। तो पब्लिकली आप सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन हाँ, आप शराब वगैरह जो है वो पब्लिकली आप नहीं पी पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप कार ख़रीदना चाहते हैं तो कार ख़रीदना यहाँ पे इंडिया की तरह मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये होता है कि एक आम इंसान के लिए कार ख़रीदना, चाहे वो सेकंड हैंड ही हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप मिनिमम वेजेस भी कमा रहे हैं, आपको मिनिमम पेमेंट मिल रही है, मतलब मिनिमम वेजेस मिल रहा है आपको, तो भी आप कार ख़रीद सकते हैं। एक एवरेज सी कार आपको $1500 तक में आराम से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी कार रखें। तो इसलिए अगर आप अपनी कार रखना चाह रहे हैं तो आपको एवरेज सी कार आराम से आप आसानी से आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको हर घर में हीट पंप देखने को मिलेगा। हीट पंप जिसे हम इंडिया में एसी बोलते हैं, तो आपको यहाँ हर घर में आपको हीट पंप मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया हुआ है कि हर घर में हीट पंप लगा होना चाहिए। और साथ साथ में ही यहाँ पे आपको वाईफाई भी हर घर में मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको हर घर में वाईफाई मिलता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरनेट वगैरह या फिर जो फ़ोन प्लान्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और ज़्यादा रिलायबल जो है वो वाईफाई होता है। सो इसलिए मोस्टली घरों में और ऑफिसेज़ में हर जगह आपको वाईफाई मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको हर जगह वाईफाई अवेलेबल मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरा भी फेवरेट है। अगर आप भी मेरी तरह खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं उनमें आप अगर ऑनलाइन अगर आप टेबल वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको 50% तक का डिस्काउंट देते हैं खाने में। तो आप जाके नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई कर सकते हैं 50% डिस्काउंट में। उसमें ये होगा कि आपने अगर $100 का खाना खाया है तो आपको सिर्फ 50 देने होंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप न्यूजीलैंड में बैठे हैं और न्यूजीलैंड में बैठ के देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए तब भी कमेंट करके कि मैंने कौन सी चीज़ मिस की है और कौन से ऐसे और भी फ़ायदे हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको पता है और मैं कवर नहीं कर पाई। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो।